नमस्कार। आज हम एक ऐसे सोर्स को देख रहे हैं जो भारत की आज़ादी की उस जानी पहचानी कहानी पर सवाल खड़े करता है जिसे हम सबने सुना है। महात्मा गांधी का ये सिद्धांत, ये विचार, इसे पूरी दुनिया एक ऐसी ताकत के तौर पर जानती है जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य को झुका दिया और एक पूरे देश को आज़ाद कराया। लेकिन जिस सोर्स को हम आज देख रहे हैं वो बताता है कि असलियत इतनी सीधी नहीं है। असलियत कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसमें कई परतें हैं। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले चलिए उस कहानी पर नजर डालते हैं जिसे हम सब ने सुना है, जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, किताबों में लिखी है, मतलब जो ऑफिशियल कहानी है। और इस कहानी के केंद्र में है सत्याग्रह। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, या कह सकते हैं सत्य की शक्ति। और इसी सोच को असलियत में बदला गया बड़े बड़े आंदोलनों के जरिए। मतलब ऐसे आंदोलन जिन्होंने सिर्फ भारत के लाखों लोगों को ही एक साथ नहीं जोड़ा, बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। लेकिन ये सोर्स एक बहुत जरूरी बात कहता है, वो ये कि आज़ादी की लड़ाई में हर कोई इस शांति वाले रास्ते से सहमत नहीं था। अब देखिए, यहाँ पर जो बात है वो बहुत दिलचस्प है। ये रणनीतियों का सीधा टकराव दिखाती है। एक तरफ गांधी जी का नैतिक दबाव वाला रास्ता था और दूसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता। उनका मानना था कि आज़ादी के लिए ताकत का इस्तेमाल करना जरूरी है, और ये बात उनकी बनाई इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए से साफ जाहिर होती है। अब ये जो अंदरूनी संघर्ष चल रहा था ना, ये एक बहुत बड़े ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में हो रहा था, और उस कॉन्टेक्स्ट ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मतलब वो आर्थिक और सैनिक दोनों तौर पर बुरी तरह से कमजोर हो गया था। अब उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो अपने इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सके। और देखिए, ये स्लाइड उसी जियोपॉलिटिकल सच्चाई को कितनी अच्छी तरह से दिखाती है। जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका सूरज कभी नहीं डूबता, वो अब अपने ही पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। ऐसे में भारत जैसे इतने बड़े देश पर कब्जा बनाए रखना एक कमजोर पड़ चुके ब्रिटेन के लिए लगभग नामुमकिन हो गया था। और यहीं से हम सोर्स के सबसे चौंकाने वाले दावे पर आते हैं। एक ऐसा दावा जो आज़ादी के आंदोलन के अपने ही बुनियादी उसूलों पर एक बहुत बड़ा और बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है। गांधी जी की हत्या के फौरन बाद सोर्स हमें बताता है कि कैसे बदले की एक हिंसक लहर उठी, एक ऐसी लहर जो अहिंसा के सिद्धांत के बिल्कुल बिल्कुल उलट थी। और यहां जो सबसे अहम बात है, सोर्स का दावा है कि ये कोई अचानक भड़की हुई हिंसा नहीं थी। नहीं, ये ऑर्गेनाइज थी, और इसे अंजाम देने वाले उसी पार्टी के सदस्य थे जो गांधी जी के विचारों को मानती थी। सोचिए कितना बड़ा विरोधाभास है ये। तो सवाल ये उठता है कि अगर कहानी में इतने सारे पहलू थे, सशस्त्र संघर्ष था, विश्व युद्ध का असर था, तो फिर हमें सिर्फ अहिंसा वाली सीधी साधी कहानी ही क्यों सुनने को मिलती है? इसकी वजह भी सोर्स बताता है। उसके मुताबिक इस सीधी सादी कहानी को गढ़ने और बढ़ावा देने के पीछे 3 बड़ी वजह हैं। तो मतलब ये है कि आज़ादी तक का सफर कोई एक सीधी सड़क नहीं था। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स संघर्ष था। इसे एक पहेली की तरह समझ सकते हैं जिसके कई टुकड़े हैं। गांधी जी का नैतिक बल, बोस का सैन्य संकल्प, दुनिया की बदलती राजनीति, और हां, हिंसा की वो कड़वी सच्चाई भी जिसे अक्सर कहानी से बाहर कर दिया जाता है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। कोई भी देश अपने इतिहास के बारे में जो कहानियां चुनता है और सुनाता है, वो कहानियां उसके आज और आने वाले कल को किस तरह से आकार देती हैं।